नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। 12 अगस्त को बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ेंगे सीएम नीतीश कुमार, देंगे 125 यूनिट फ्री बिजली योजना की जानकारी। गोपालगंज में 5000 का इनामी कुख्यात शराब माफिया अजय यादव साथी सहित गिरफ्तार। भौरे में 4 निजी अस्पतालों की जांच के आदेश, अनियमितता पर होगी सीलिंग और कानूनी कार्रवाई। फुलवरिया से राजापुरी गांव में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत, परिवार में मातम। गोपालगंज में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन, पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को बहनों ने बांधी राखी। दिघवा दुबौली स्टेशन पर गंदगी और अतिक्रमण से यात्रियों की बड़ी परेशानी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया से त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट। आगामी 12 अगस्त मंगलवार को सुबह 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम के तहत जुड़ेंगे। इस दौरान वे प्रति उपभोक्ता 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाली योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। बिजली कंपनी ने इस संवाद को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के सभी अधिकारियों व कर्मियों को प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। सहायक अभियंता विवेक कुमार, जेई राहुल कुमार शर्मा सहित कर्मी उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन व कैंप के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। मीरगंज विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता शिव शंकर कुमार ने बताया कि प्रमंडल की विभिन्न प्रशाखाओं में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योजना की जानकारी देंगे। इन कैंपों में बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मियों के साथ जीविका परियोजना प्रबंधक भी मौजूद रहेंगे। उपभोक्ता संवाद के लिए नोडल पदाधिकारियों की तैनाती और स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिजली कंपनी का लक्ष्य है कि प्रमंडल क्षेत्र के लाखों उपभोक्ता इस कार्यक्रम से जुड़कर योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें और इसका लाभ उठा सकें। श्रीपुर पुलिस ने शुक्रवार देर शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्षों से फरार चल रहे शराब कारोबारी वशिष्ठ कुशवाहा को दबोच लिया। पुलिस टीम ने यूपी के कुशीनगर जिले के चौरा खास थाने के कोयलशवा कपरटीका गांव में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया और थाना लाया। थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि आरोपी को शनिवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज जेल भेज दिया गया। मांझागढ़ अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने मांझागढ़ थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 5 मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों की मौजूदगी में किया गया, जबकि 2 मामलों की सुनवाई कर संबंधित राजस्व कर्मचारी और अंचल निरीक्षक को जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। जनता दरबार में दर्ज सभी मामलों की पहले राजस्व कर्मचारी और अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर निष्पादन की कार्रवाई की गई। इस मौके पर मांझागढ़ थाना के एएसआई संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के राजापुरी गांव में करंट से एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई है। मृतक की पहचान हरिलाल सिंह के बेटे धर्मेंद्र सिंह के रूप में हुई है। धर्मेंद्र गांव के एक घर में बिजली सप्लाई ठीक कर रहे थे, तभी विद्युत प्रवाही तार के संपर्क में आ गई और अचेत हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार झटका इतना तेज था कि उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। धर्मेंद्र अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और बिजली का काम कर जीवन यापन करते थे। हादसे के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर ले गए। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भोरे प्रखंड क्षेत्र के 4 निजी अस्पताल और नर्सिंग होम की जांच कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। आदेश मिलते ही स्वास्थ्य महकमे और निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गोपालगंज के 7 अगस्त को जारी पत्र के अनुसार जाँच के लिए सीओ भोरे, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और थानाध्यक्ष भोरे की संयुक्त टीम गठित की गई है। टीम को निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों की आवश्यक मानकों के तहत जाँच कर तय समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिन संस्थानों की जांच होनी है उनमें श्री राम जानकी हॉस्पिटल, भिंगारी रोड, भोरे, दयावंती सेवा सदन, संजीवनी हेल्थ केयर, मां अम्बे क्लिनिक शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इन अस्पतालों समेत कुल 8 संस्थानों की जांच रिपोर्ट पहले भी मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ 4 की रिपोर्ट ही सौंपी गई है। शेष 4 की रिपोर्ट अब तक लंबित है। पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि जांच में गड़बड़ी या अनियमितता पाई गई तो अस्पताल को सील करने के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रिपोर्ट समय पर जमा नहीं करने या जाँच में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी
कर्मचारी की जवाबदेही की जाएगी। हाल के दिनों में भौरे और आसपास के क्षेत्रों से निजी अस्पतालों के खिलाफ कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें मरीजों से मनमाना शुल्क वसूलने, आवश्यक लाइसेंस न होने और प्रशिक्षित डॉक्टरों की अनुपस्थिति जैसे आरोप शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की इस सख्ती से क्षेत्र के अन्य निजी अस्पतालों में भी हलचल तेज हो गई है। भौरे से अजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। जगतौली ओपी पुलिस ने शुक्रवार को लाला छापर बाजार में कार्रवाई करते हुए 5,000 के इनामी कुख्यात शराब माफिया अजय यादव को उसके साथी छोटे लाल यादव सहित गिरफ्तार कर लिया। अजय यादव फुलवरिया थाना क्षेत्र के मदरवानी गांव का निवासी है और उस पर विभिन्न थानों में 1.5 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। छोटे लाल यादव खलवा टोला का निवासी है, जिसके खिलाफ भी 4 मामले दर्ज हैं। ओपी प्रभारी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में लाल छापर के पास वाहन जाँच के दौरान दोनों आरोपियों को एक बाइक पर शराब का कार्टन ले जाते देखा गया। रुकने का इशारा करने पर वो भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। तलाशी में उनके पास से 90 पीस शराब बरामद हुई। शनिवार को दोनों को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज जेल भेज दिया गया। थावे से संजय पांडे की रिपोर्ट। थावे प्रखंड में भूमि सुधार और बंदोबस्त कार्यों को पारदर्शी व व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से त्रिसीमांकन एवं बाउंड्री सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है। ये कार्य जिला बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार के निर्देश पर किया जा रहा है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पूजा कुमारी ने बताया कि अब तक राजस्व गाँव बघा सैदा, सुकुलवा खुर्द और सुघर टोला का बाउंड्री सीमांकन सर्वे पूरा किया जा चुका है। शुक्रवार को रिखई टोला में त्रिसीमांकन और बाउंड्री सत्यापन का कार्य शुरू हुआ। ये सर्वे अरहास एजेंसी के तहत ITS मशीन के जरिए किया जा रहा है, जिसमें विशेष भू सर्वेक्षण कर जमीन की पैमाइश की जा रही है। नया नक्शा और खतियान बनाने के बाद जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड अपडेट होंगे, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। सर्वे कार्य के दौरान धामू कुमार सोनी, मोहम्मद तरवेज आलम, आकांक्षा सिंह सहित कानून गो भी मौजूद थे। गोपालगंज से सत्य प्रकाश की रिपोर्ट। गोपालगंज जिले में रक्षाबंधन का पर्व शनिवार को पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही बाजारों में राखी और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ उमड़ी रही। सड़कों पर आम दिनों की तुलना में यातायात अधिक व्यस्त रहा। बहनें बाइकों, 4 पहिया वाहनों और ऑटो से अपने मायके जाती और लौटती नजर आईं। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु और सलामती की दुआ की, जिससे भाई बहन का रिश्ता और प्रगाढ़ हो गया। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी के डुमरिया स्थित आवास पर रक्षाबंधन का खास माहौल रहा। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से महिलाएं, युवतियां और बच्चियां पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख, स्वास्थ्य और विजय की प्रार्थना की। महिलाओं ने कहा कि मिथिलेश तिवारी हर समय भाई की तरह उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने में पीछे नहीं हटते। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने सभी बहनों के स्नेह के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जब तक सांसें हैं वे इन बहनों के दुख दर्द में साझेदार बने रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र के दिगवा, दुबौली, राजापट्टी, रेवतीत, लक्ष्मीगंज, मेहमदपुर सहित विभिन्न बाजारों में दिन भर चहल पहल रही। राखी और मिठाई की दुकानों पर खूब खरीदारी हुई। जिनके पास बहन नहीं थी, उनकी कलाई पर पड़ोसी बहनों ने राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। बैकुंठपुर से विद्या भूषण की रिपोर्ट। दिगवा दुबौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के पूर्वी हिस्से में यात्री शेड और उसके नीचे पिछले लगभग 5 वर्षों से कुछ असामाजिक तत्वों का अतिक्रमण जारी है। ये लोग न केवल शेड पर कब्जा जमाए हुए हैं, बल्कि रेल यात्रियों को बैठने भी नहीं देते हैं और विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अतिक्रमणकारियों द्वारा प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाने से वहाँ का वातावरण दूषित हो गया है, जिससे यात्री शेड में यात्रियों का ठहरना मुश्किल हो गया है। कई बार बाहरी और दूर दराज से आने वाले यात्रियों के साथ झड़प की घटनाएं भी हुई हैं। यात्रियों का कहना है कि वो शिकायत दर्ज कराने के लिए स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं, लेकिन शिकायत पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिसके चलते वे बिना शिकायत दर्ज किए मायूस होकर लौट जाते हैं। स्थानीय यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण और गंदगी की समस्या को दूर किया जाए, ताकि स्टेशन पर यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 12 अगस्त को बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ेंगे सीएम नीतीश कुमार, देंगे 125 यूनिट फ्री बिजली योजना की जानकारी। गोपालगंज में 5,000 का इनामी कुख्यात शराब माफिया अजय यादव साथी सहित गिरफ्तार। भोरे में 4 निजी अस्पतालों की जांच के आदेश, अनियमितता पर होगी सीलिंग और कानूनी कार्रवाई। फुलवरिया के राजापुरी गांव में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत, परिवार में मातम। गोपालगंज में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन, पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को बहनों ने बांधी राखी। दिगवा दुबौली स्टेशन पर गंदगी और अतिक्रमण से यात्रियों की बढ़ी परेशानी।
वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।